उसके तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, और कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें नमस्कार, जय हिंद, जोहर। मैं विनय पांडे और आपने देखा शुरू कर दिया मानी चौपाल। मैं यहाँ मौजूद रायगढ़ के पुलिस कप्तान सुशील मोहन सिंह के पास। शहर में चाहे अपराधियों का खौफ, जुआ, सट्टा जैसे अवैध कारोबार, इवन परसों से चली आ रही कबाड़ा का कारोबार, इन्होंने उस पर लगातार रोक लगाई। सुशासन का अगर कोई चेहरा होता है, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए। लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ये आदमी आकलन करता है कि सुशासन है या नहीं। तो ऐसे ही सुशासन को शेप देने की कोशिश करने में जुटे हुए रायगढ़ मोहन सिंह से बात शुरू करना। सबसे पहले सर, आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम करने का जो आपका तरीका है, देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि जो हमारा पुलिस का काम है और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों का उपयोग करके सिंपली जो अवैध गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण लगाना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, यही पुलिसिंग है। और हम जहाँ भी पोस्टिंग रही, सारे पुलिस वालों को हम जाते एक मैसेज देते हैं कि हमें ऐसे तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। और वेरी सिंपल कि वो प्रभावी कार्रवाई के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ आती हैं और काम हमने आके शुरू किया और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि रिजल्ट बेहतर। सर, अमूमन ये माना जाता है, लोगों में परसेप्शन कि इस तरह की जब आप कार्रवाई करते हैं तो दबाव आता है, प्रेशर, अगर देखिए, इसको लेने के तरीके हैं कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। जिसको तथाकथित प्रेशर कहा जाता है, मैं उसको कभी उसको प्रेशर नहीं मानता हूँ। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। इसमें जो हमारा पक्ष है, जो पुलिस का या प्रशासन का, इसको जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमको नियम और कानून के तहत काम करना होता है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड का हो, हमसे इस बात में संपर्क करता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कानून के प्रावधान के तहत है। और जो भी सेंसिबल व्यक्ति होता है, चाहे प्रशासन में हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जनता का, अगर हम उसको बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो वो भी बात को समझते हैं। तो मैं नहीं सोचता कि इस तरीके का कोई प्रेशर होता है। प्रेशर लेने वाले के ऊपर है। अगर आप खुद ही गलत काम कर रहे हो और खुद में अगर विल पावर नहीं है तो आप उसी को प्रेशर ले लोगे। मुझे कभी नहीं लगता कि इस तरह की कोई प्रेशर होती है। मैं अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ और मैं फॉर्चुनेट भी हूँ कि फिलहाल जहाँ पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस तरीके के मंत्री जी हैं जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका इस तरह के कानून व्यवस्था में फ्री हैंड है हम लोग काम करने का। इसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले में भी था, तो उनका भी एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश हुआ करता था कि आप क्राइम के अगेंस्ट जो भी ऐसे लोग हैं काम करिए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ऐसे सुलझे हुए जनप्रतिनिधि हों, राजनेता हों, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। ऐसे कार्रवाई के लिए इनपुट की आवश्यकता हो और उस इनपुट के लिए बड़े नेटवर्क की आवश्यकता हो। अब आते आते इतना बड़ा नेटवर्क आपने कैसे बना लिया? देखिए, ये मेरी सर्विस काफ़ी लंबी हो गई और मैं जब पहली क्राइम मीटिंग लिया था तभी सभी थाना प्रभारियों को बता दिया था कि सिर्फ 1 महीना लगेगा और मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा सूचनाएं होंगी। और उसमें से तो कई थाना प्रभारी कई वर्षों से यहाँ पे पदस्थ हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं जानता हूँ कि जब भी मैं जिस शहर में भी जाता हूँ, मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, अपराधियों की हिस्ट्री शीट को पढ़ता हूँ और ये कुछ हमारे फार्मूला होता है हमारा पुलिसिंग का। उस फार्मूला के तहत जनता पे जैसे हम विश्वास
जनता का हम पर जैसे ही विश्वास कायम होता है, सूचनाएं आती हैं। लोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। और जो हमारा प्रोफेशनल स्किल है कि हम क्राइम से क्रिमिनल से क्राइम के बारे में कैसे जानकारी लें, वो प्रोफेशनल स्किल के माध्यम से और जनता के माध्यम से सारी सूचनाएं मेरे पास आ जाती है। मैं थाना प्रभारियों को बोला था कि आप लोग के थाने की हर सूचना आपसे पहले मेरे पास आ जाएगी। और ये कोई रायगढ़ के लिए नहीं है, मैं जिस शहर में भी रहा हूँ ये मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। और हर जगह लोग से, चूंकि मैं लोगों से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, तो मेरे पास हमेशा सूचनाएं आती हैं। आपका एक सुंदर से बड़ा वाला है जो निगरानी शुदा लोगों के साथ हमारे जैसे मेरा सत्य नेटवर्क को सजा देना, वो भी प्रभावशाली तरीके से, ताकि अगले को संदेश भी जाए, अगले तक मैसेज भी। निश्चित रूप से अब वो तो कोई स्क्रिप्ट नहीं था। अब मैंने जब बात करना शुरू किया था तो मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात भी नहीं थी, वो एक बात का एक फ्लो था। हाँ, ये तय था कि ऐसे लोगों के साथ बात करने के लिए एक प्रभावशाली भाषा और प्रभावशाली मैसेज देने की ज़रूरत होती है। तो वो उसी कड़ी में एक फ्लो में वो बात निकली थी। और ये बात सच है कि कोई भी हिस्ट्री शीटर है तो उसका एक इतिहास है, तो हम पुलिस वालों का भी एक इतिहास है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से मेरा भी वर्किंग का अपना एक पास्ट है। और जो मेरा पास्ट है वो मेरे अनुभवों से मैंने अर्जित किया है, तो निश्चित रूप से उसी फ्लो में वो बात कही गई थी। सर ये जैसे सट्टा को लेकर के जो अपराधी सब तरह के कवाड़ सब पर अंकुश आपके तरफ से लगातार लगाया है। छोटे लोग पकड़े जाए, बड़े लोग नहीं पकड़े जाए, कई बार। देखिए, कानून के सामने सभी बराबर हैं। हम लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, आप इसमें देखे होंगे कि अगर कोई अपराधी है, तथाकथित, पता नहीं मुझे बड़े और छोटे क्या परिभाषा है, लेकिन अगर हम धन बल और बाहुबल को मान लें कि धन बल या बाहुबल से कोई बड़ा है, तो पिछले 3.5 महीने में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं है जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं किया। और अगर किसी को धन बल का गुमान है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्रजातंत्र है और इसमें कानून ही सर्वोपरि है, संविधान ही सर्वोपरि है। कानून और संविधान के दायरे में अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो निश्चित रूप से उसे कानून के दायरे में आना पड़ेगा और उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। और उसी के तहत रायगढ़ पुलिस इसी फार्मूले पे काम कर रही है। मैं सारे रायगढ़ वासियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि रायगढ़ पुलिस आपकी सेवक है, आपकी सेवा करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं अपराधियों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ, और इसमें आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप हम पर भरोसा रखें। कहीं भी इस तरह की कोई भी गतिविधियां हों जिससे आम जनता को परेशानी हो रही हो, आप हमें सूचना दें। कार्रवाई करने का आश्वासन मैं आपको देता हूं। साथ ही मैं अपराधियों को भी एक मैसेज देता हूं कि आप अपने अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। आपका पुनर्वास का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। जो आपने अपराध किया है उसका दुष्परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आगे का आपका जीवन समाज की मुख्य धारा में जुड़ के आप जीने की कोशिश करो। आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दो, साथ ही युवाओं को भी एक मैसेज दो कि अपराध का रास्ता छोड़ के भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि मेरा बहुत ही स्पष्ट मानना है कि हमें अपराधियों से घृणा नहीं करना चाहिए, हमें उनके अपराध के प्रति घृणा का भाव रहे, यही तक सही है। अगर कोई अपराधी अपराध छोड़ के मुख्य धारा में आ रहा है तो समाज को भी उसे बहुत ही सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। और में जिनके की करता है तुमको खेलता है जो पर्वत की जाति माओ, जो मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मतलब अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो यू कैन डू एवरीथिंग। नेपोलियन ने कहा था नथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड। तो अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। असंभव को संभव करने तक आप बेहतर कर सकते हैं। ये और लगता है संभवतः जो है सुषमा सिंह इसी तरह के काम कर रहे हैं जो अब तक कम से कम असंभव दिख रहा है। लोगों को लगता था कि ये चीज तो असंभव है, कई सारी चीजें संभव है।
थैंक यू विद होप्स कि आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी, जहाँ भी रहेंगी अपराध हो समाज और भय समाज के निर्माण का कॉन्ट्रीब्यूशन आगे तक बढ़ाएगा। थैंक यू। देखते रहिए मुनारी चौपाट, पढ़ते रहिए मुनारी.com।